नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, आज 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई खंड का की इकाई 2 दूसरी इकाई के अंतर्गत दूसरी इकाई है विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंतर्गत आज हम जानेंगे सेलों का संयोजन। संयोजन मतलब सेलों को जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जब हम सेल दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। तो सेलों का संयोजन, जब हम सेलों को जोड़ते हैं यानी हमें जब अधिक धारा प्राप्त करनी होगी तब हम क्या करते हैं, सेलों को हमें जोड़ना पड़ता है। तो उनके जो जोड़ने के जो क्रम होते हैं वो क्रम आज उसमें 2-3 क्रम होते हैं। तो उन क्रमों में से आज हम पढ़ेंगे पहला क्रम, और जो पहला क्रम है वो है हमारा श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ये आज हम जानेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। तो श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम क्या होता है ये जान लेते हैं। नंबर 1, और ये है हमारा श्रेणी क्रम यानी सीरीज श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम किस तरह से है, देखो हमने 3 सेल में मान लो चित्र में शो कर रहा हूं। तो ये ले लिया मैंने एक सेल, और इस सेल का मान लीजिए यहां दिखा दूं मैं आंतरिक प्रतिरोध। ये पहला सेल लिया और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी आर। तो ध्यान ये रखना, तीनों सेल लेंगे हम जो चित्र में दिखा रहे हो एक जैसे सेल है, एक जैसे सेल है। तो फिर इसका विद्युत वाहक बल होगा E और इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R। और फिर दूसरा सेल ले लेते हैं। तो दूसरा सेल, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है R और विद्युत वाहक बल है E। तीसरा सेल, तो तीसरा सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कितना है R और इसका विद्युत वाहक बल है मान लीजिए E। और फिर हम यहां पर जोड़ देते हैं एक बाह्य प्रतिरोध, ये लगा दिया मैंने बाह्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R, और यहां लगा देता हूं ये। तो इस तरह से ये परिपथ हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब देखो बच्चों, ये श्रेणी क्रम जो होता है वो क्या होता है, किस तरह से जुड़े। देखिए इसकी जो बड़ी लाइन है वो होती है हमारी प्लस, और जो छोटी लाइन शो करते हैं सेल की वो होती है माइनस। ऐसे ही हर एक सेल में। तो ये किस तरह से जुड़े हैं, जैसे चित्र से आप देख रहे होंगे, यानी पहले सेल का ऋण ध्रुव या कहें माइनस टर्मिनल, तो पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है, और दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है। ये क्रम इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। इस तरह से क्रम जोड़ेंगे तो ये क्रम कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम। यानी तीसरे ध्रुव जो बचा, यानी तीसरे ध्रुव का ऋण चौथे ध्रुव के धन ध्रुव से, चौथे सेल का ऋण ध्रुव पांचवें सेल के धन ध्रुव से जुड़ेगा। तो ये क्रम आगे चलता चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए धारा कैसे बहेगी। तो धारा हम जानते हैं जो सेल के अंदर जो प्रवाहित होती है वो होती है माइनस से प्लस, और बाहर जो प्रवाहित होगी वो किस तरह से होगी, इस तरह से कुछ होगी, बाहर से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। और यहां देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो यहां धारा प्रवाहित होगी कुछ इस तरह से, यहां जो धारा इस तरह से प्रवाहित होगी माइनस से प्लस। तो ये इस तरह का जो क्रम है ये है हमारा सीरीज श्रेणी क्रम। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला और जान लेते हैं। तो देखिए अब हम लिखते हैं ई, यहां पर ई क्या है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, विद्युत वाहक बल। और स्मॉल आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये हो गया हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कैपिटल है बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध, ये हो। तो अब हम मान लेते हैं कि कुल जो सेल जुड़े हुए हैं, सेलों की संख्या क्या है हमारी n है। तो मैं लिख देता हूं सेल की कुल संख्या, या हम कहें सेलों की कुल संख्या, कितने सेल जुड़े इस तरह से मान लीजिए, चित्र में 3 दिखा रखे हैं लेकिन हम मान लेते हैं कितने, कुल संख्या कितनी हमारी n है। तो अब हम बच्चों इसमें निकालें
यानी कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ बराबर, देखो एक सेल का ई, फिर 2E 3, तो एन जुड़े हो मान लो, तो कितना हो जाएगा एन ई, कुल विद्युत वाहक बल। अब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए R 2R 3R, तो इस तरह एन जुड़े हो तो कितना आ जाएगा एन आर, कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया हमारा एन आर। अब हम देखें इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो हम निकालें प्रवाहित धारा, हम निकालें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, इसको ओम के नियम से निकाल लेते हैं। प्रवाहित धारा यानी आई बराबर क्या होगा बी अपॉन आर, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। मैं लिख देता हूं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए प्रवाहित विद्युत धारा हो गई आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एक का ई, तो कुल हो गया हमारा एन सेल है तो हो जाएगा एन ई। अब कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है एन आर और बाह्य प्रतिरोध है आर, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आर प्लस एन आर। तो ये हमें जो फॉर्मूला मिला वो पूरी बैटरी में प्रवाहित धारा का सूत्र निकल करके आ गया, यानी आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब यहां बच्चों हम इसके दो केस और उनकी स्टडी हम कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। तो पहला केस देखते हैं, देखिए आई बराबर एन ई अपॉन आर। अब हम देखते हैं केस पहला, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है उसका मान इन आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो। तो आप बाह्य प्रतिरोध आर ग्रेटर यानी काफी अधिक हो एन आर, तो देखो बच्चों क्या होगा, यानी बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है एन आर, इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आई बराबर क्या मिलेगा उस स्थिति में, आई बराबर देखो एन ई अपॉन आर, और ये हो गया नेग्लेक्ट। तो आई बराबर एन ई अपॉन आर, इसका मतलब हो गया एन और ये हो गया हमारा ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, यानी एक सेल से जो धारा कितनी मिलेगी ई अपॉन आर, तो दो सेल से 2E अपॉन आर, 3 सेल से 3E अपॉन आर, इसका जितने सेल जोड़ेंगे उतनी गुनी धारा प्राप्त होगी। इसका मतलब अगर हमें इस केस में जो धारा मिलेगी, यानी किस केस में कि जब बाह्य प्रतिरोध अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध कम हो, तो उस केस में जो धारा मिलेगी वो हमें मैक्सिमम धारा मिलेगी। तो इस जितने टाइम यानी जितने सेल जोड़ेंगे, एन सेल जोड़े तो एन गुनी धारा प्राप्त होती है। दूसरा केस देख लेते हैं, यानी केस टू यानी सेकंड, इसमें क्या है आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो यानी और बाह्य प्रतिरोध कम हो, तो बाह्य प्रतिरोध यानी आर लेस देन क्या हो गया एन आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है। तो उस केस में देखो क्या होगा, कितनी धारा आई बराबर ये हो जाएगा देखो एन ई अपॉन, अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, कितना आ गया यानी एन आर, इसमें एन से एन कैंसिल, तो कितनी धारा प्राप्त हुई ई अपॉन आर। मतलब जो एक सेल से धारा प्राप्त होती है वो भी एन सेल से प्राप्त होगी। तो इस तरह से इस तरह की ऐसे केस में कोई जोड़ने से फायदा नहीं है। कैसे केस में, जब हमारा क्या हो यानी आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत कम हो, तो वो इस तरह से उसमें जोड़ने में कोई लाभ नहीं है। जो पहला वाला केस है यानी जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो बाह्य प्रतिरोध अधिक हो, उस केस में हमें अधिक धारा प्राप्त होती है। तो ये हुआ बच्चों, यानी दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।